हाँ जी, कैसे हो। आज फिर से एक नई घटना लेके आया हूँ दोस्तों। आज आपको मैं एक बीएसएफ के जवान की उस बेवफा पत्नी के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने ही देवर से संबंध रखती है। इतना ही नहीं, आधी रात को 1-1:30 बजे के आसपास उन्होंने कुछ ऐसा कांड किया कि वो पूरे के पूरे देश में वायरल हो गया। आप सोचोगे यार, कांड ऐसा कैसा कर दिया। अगर हम बिस्तर भी होते तो वो भी एक साइलेंट बात है दोस्तों। ऐसा ही कुछ समझ लो, उनके ये रिलेशनशिप ही ओपन हो जाते हैं और उसके बाद में इनकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है। ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी में, वो पत्नी अपने ही पति बीएसएफ जवान नैन सिंह को इस तरीके से रास्ते से हटाती है और उसके साथ एक वारदात करा देती है, उसकी जान ही छीन लेते हैं ये लोग। दोस्तों 27 मार्च को ये घटना को वारदात को अंजाम देते हैं और उसमें 5 लोग शामिल। और पत्नी कुछ इस तरीके से नाटक करती है, 28 तारीख को रोती है, बिलखती है, हाय मेरा तो पति मर गया, हाय मैं क्या करूं। पुलिस वाले उसको संभाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से फूट फूट के रो रही है। घर वालों को बिल्कुल भी शक नहीं है इस बेवफा पत्नी पे। लेकिन अगली ही फोटो में आप देखोगे कि इसको हिरासत में लिया जा चुका है। दोस्तों ऐसा क्या क्लू इसने छोड़ दिया अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए। वो कहते हैं कि चोर कितनी सफाई से चोरी कर ले, सबूत 1-2 छोड़ ही जाता है। आइए उन्हीं सबूतों पे बात करेंगे। इन लोगों ने क्या गलती की और किस तरीके से, वो कहते हैं ना कि जिसका पति फौजी हो वो तो मौज में रहेगी, सारा काम बढ़िया रहता है। आज आपको सुनाऊंगा, ये फौजी पति से भी संतुष्ट नहीं थी। उसको पता नहीं क्या चाहिए था, क्या इसकी ज़िंदगी से ऐसा मिसिंग था जो अपने पति की जान लेने पर तुल गई है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोस्तों? आप अपना नाम प्यारा सा और अपने गांव का नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। सो शुरू करें। वैसे तो आप ये घटनाएं सुनते रहते हैं, किंतु आज मेरे अंदाज में उमा की जुबानी आज हम सुनेंगे। सो घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की इंचोली थाना क्षेत्र में एक धनपुर नाम का गांव लगता है। वहीं पे एक बीएसएफ का जवान रहता है जिसका नाम नैन सिंह होता है। उम्र महज 38 साल का जवान आराम से अपनी ड्यूटी करता है, जिसकी ड्यूटी आसाम के बॉर्डर के आसपास होती है। बेचारा फौज में एक निष्ठा के साथ, देशभक्ति के साथ वहाँ सिक्योरिटी हमें देने के लिए वो बेचारा जॉब करता है। किंतु उसकी पत्नी की वजह से वो खुद ही सिक्योर नहीं है रिश्तों के मामले में। उसकी पत्नी के आपसी प्रेम संबंध इतने भी सिक्योर नहीं है, वो बेचारा दूसरे की सिक्योरिटी में लगा है। दोस्तों होता कुछ ये है, 28 मार्च को एक कॉल जाती है इंचोली थाना के अंदर। 112 नंबर डायल किया जाता है और बताया जाता है कि हमारे घर के अंदर नैन सिंह की 38 साल उम्र है, बीएसएफ का जवान है, उसकी बेजान बॉडी मिली है, गोली मारकर उसकी बॉडी को जो जान छीन ली गई है, खून से लथपथ है, तो प्लीज़ आप जल्दी आइए। पुलिस वहाँ पे जाती है और देखती है तो वो जो चूँकि वो बीएसएफ का जवान था तो हाई सिक्योरिटी के लिए, हाई रिसर्च के लिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट करने के लिए कई टीमें गठित की जाती हैं और तुरंत एक्शन में पुलिस आ जाती है। मेरठ पुलिस वहाँ पे फटाफट से चली जाती है और वहाँ पे जो उसको घेराबंदी वहाँ पे कर देती है। वहाँ का मुआयना करती है तो पता चलता है कि इसको तो वास्तव में किसी ने शूट किया है। किंतु अब पुलिस के लिए बड़ी ही बड़ी एक पहेली सुलझाना मुश्किल हो गया था कि इसकी हत्या करी तो किसने करी, क्योंकि उस रात में वहाँ पे कोई भी नहीं था। दोस्तों इस नैन सिंह के परिवार में इसके माता पिता, इसका छोटा भाई, इसकी छोटी पत्नी यानी कि इसकी भोड़िया जो लगती है हमारे लोकल लैंग्वेज में, इसकी खुद की पत्नी कोमल, इसके एक बेटी है 12 साल की, एक बेटा है 7 साल का आयुष। इस तरीके से पूरा परिवार था, अच्छे तरीके से सकुशल चल रहा था। इनके परिवार की खुशी देखी नहीं जाती है। अब चूंकि पति बाहर रहता था, काफ़ी दिनों में आता था, लेकिन आता था तब 1 से 1.5 महीने की छुट्टी आता था। ये 6 मार्च को छुट्टी आया था और 27-28 मार्च को ये वारदात हो जाती है। 2 अप्रैल को इसको वापस जाना था। इसी तरीके से लगभग महीने भर की छुट्टी कभी कभी आया करता था। लेकिन पत्नी को कुछ तो मिसिंग लग रहा था कि मेरे रिश्ते में मेरे पति के साथ कुछ मिसिंग है। अब फौजी की व्यक्ति है तो फौजन कहलाएगी और ये जो लेडीज़ है इसको मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी होनी चाहिए थी। किंतु ये जो फौजी नैन सिंह है, इसी की मौसी का लड़का, मौसेरा भाई इस फौजी का, जिसका नाम गुलशन होता है, उससे ये प्रेम कर बैठती है। जब भी फौजी घर से नहीं रहता, बाहर रहता, तो आराम से उसके साथ रिलेशन में रहती है।
और उसके साथ धीरे धीरे अट्रैक्शन इतना होता चला गया कि उन्होंने डिसीजन ले लिया, यानी कि इसकी पत्नी कोमल और उसके देवर, सगा देवर नहीं है, चाचा ताऊ में लगता है, उस देवर के साथ ये रंग ललियां मनाने लग गई। उसके साथ आराम से रासलीला करती, पति बाहर रहता। पति बेचारा अनजान था कि मेरे पीठ पीछे मेरी वाइफ क्या कर रही है, मुझे धोखा दे रही है, उसको बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के एक दिन साहूकारी का आ ही जाता है, एक दिन पता लग जाता है। जब उसको पता लगता है तो जब गुलशन बाहर आता है ड्यूटी से, घर पे आता है, तब उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और लड़ाई झगड़ा कुछ इस कदर हो जाता है, जब वो अपनी वाइफ को मार रहा होता है, पीटता है, तो गुलशन वहाँ पे पहुँच जाता है और गुलशन उसका बचाव करता है। बचाव के कारण टारगेट अब उसकी कोमल से हटके बीएसएफ जवान नैन सिंह का उसके भाई मौसेरे भाई गुलशन पे हो जाता है और उनकी आपस में गाली गलौज और आराम से इतनी भयंकर लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा तेज। इसी का जो ये ड्रामा हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी वजह से खटक जाता है ये नैन सिंह बीएसएफ जवान उसकी पत्नी की नज़रों में और उसके लवर की नज़रों में। उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था कि यार ये अब इसको पता चल चुका है, अब ये हमें चैन से जीने नहीं देगा, तो क्या करें। बोला कि रास्ते से हटा देते हैं। अब उन्होंने सोच लिया कि इसको हम रास्ते से हटाएंगे। बोला कि ठीक है, अब कैसे हटाएंगे, खुद तो कर नहीं सकते। अब उसकी पत्नी कहती कि यार आप ही कुछ करो, आप ही निकाल सकते हो रास्ता, आप लड़कों में बैठते हो, मैं तो घर में रहती हूँ, आप सोचो कुछ, पैसे वैसे का जुगाड़ मैं कर दूंगी। अब गुलशन कांटेक्ट करता है 3 लड़के जो उसके दोस्ती है, हालांकि किसी प्रकार की शूटर नहीं है, उसके दोस्त हैं। उन्होंने पैसों में उनको मना लिया, 2-2 लाख रुपए देने की बात करी 3 लोगों को, जिसमें नाम आता है गुड्डू, राहुल और मोन्टू। इन लोगों को पैसे देने के लिए 6 लाख का जुगाड़ किया जाता है। अब पत्नी के पास पैसों की कमी तो होगी नहीं, आपको पता है, लेकिन इतने भी रुपए नहीं थे कि वो 6 लाख एक साथ गायब कर सके। तो उसके पास कुछ गहने थे, गहनों को गिरवी रख दिया, 6 लाख कैश लिया, कैश इन कैश करके और उनको दे दिया जाता है गुलशन के हाथों में। 2-2 लाख रुपए देने के बाद उन्होंने वो कुछ हथियार खरीदे, कुछ हथियार खरीद के वो उन्होंने पूरी प्लानिंग सेट करी। अब आ जाती है 6 मार्च के बाद में, काफ़ी दिनों तक वो रहते हैं आराम से। लेकिन जब झगड़े वाली रात थी तब उसकी वाइफ जो है छोड़ के अपने पीहर चली जाती है अपने दोनों बच्चों को लेकर। अब एक ऐसी रात आती है जो उसकी ज़िंदगी में उसका आखिरी दिन होने वाला था और गुलशन को ये चीज़ बिल्कुल मौके की तरह नज़र आती है और नैन सिंह इस चीज़ से अनजान रहता है। 27 मार्च की रात, 27 मार्च का दिन उसके लिए एक भयावह घटना बनने वाला था। 27 मार्च के दिन उसका पिता, बीएसएफ जवान का पिता, किसी काम से बाहर जाता है। अब संयोग देखना दोस्तों, आप, पिता बाहर चला गया और उसकी जो माता है वो अपनी बेटी अंजू के ससुराल चली जाती है। 2 लोग घर से गए। उसकी खुद की जो पत्नी है वो लड़ाई झगड़े की वजह से अपने दोनों बच्चों को लेकर खुद के पीहर चली जाती है। 3 लोग गए और 2 बच्चे 5 गए। अब उसकी जो छोटा भाई है और उसकी जो वाइफ है वो भी बाहर चले जाते हैं कहीं किसी काम से, मोदी नगर ऐसा कुछ सुनने में आया है, वहाँ पे चले जाते हैं। यानी कि अब घर में बचा तो बचा सिर्फ और सिर्फ नैन सिंह बीएसएफ जवान। वो आराम से चारपाई पे सो रहा होता है, उसको नहीं पता था कि आज उसकी रात आखिरी होने वाली है। वो आराम से शाम को सो जाता है। दोस्तों इसमें एक छोटी सी चीज़ और हुई थी। कुछ दिन पहले ही इनका पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था किसी ज़मीन के बंटवारे के विवाद के कारण, और वो झगड़ा इतना हुआ था कि वो गांव में फैल भी गया था। उसी का फ़ायदा उठाया कि अब अगर हम इस वारदात को अंजाम देते हैं तो शक जाएगा पड़ोसियों पे कि इनका झगड़ा हुआ था, रंजिश के कारण इन्होंने ऐसा कर दिया। इसी बात का फ़ायदा गुलशन ने उठाया, 2-2 लाख रुपए अपने दोस्तों को दिए। उन्होंने हथियार जब जो है मंगवा लिए और 27 रात को उन्होंने 3 लोगों को भेज दिया गुलशन ने नैन सिंह के घर के अंदर। और 3 लोग रात को लगभग 3:55 रात को 1:40-45 के आसपास की बात है, 1 से 2 बजे के बीच में वो रात को जाते हैं। नैन सिंह घर में बिल्कुल अकेला चारपाई पे सो रहा होता है, कोई घर में नहीं, सुना घर पड़ा था। वो 3 लोग जाते हैं। गुड्डू जब पहले जाता है तो वो देखता है, वो चला तो जाता है लेकिन उससे गोली नहीं चलती। फिर राहुल मोन्टू जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने जो हथियार वो कट्टा लाए थे वो सीधा उसके माथे में एक जो है बुलेट दाग देते हैं। और जैसे ही उन्होंने एक बुलेट दागी तो माथे को चीरती हुई बाहर जाती है और फर्श पे टकराती है और वापस जो है रिवर्स होके फिर बैकबोन यानी कमर में घुस जाती है। और वहीं पे बेचारा
बीएसएफ जवान सुता हुआ था, सोया हुआ था, उसको नहीं पता था और वहीं के वो हमेशा के लिए सो जाता है। अब वो जा चुका था उस बेवफा पत्नी से दूर। अब उसकी पत्नी को कोई परेशान नहीं करेगा। उसके बच्चों से उसके पिता को छीन लिया। उसकी नन्ही सी बेटी को नहीं पता था कि आज हमारे पिता हमारी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। माता पिता भी अनजान थे, शायद पता होता तो घर से ना जाते। छोटे भाई को भी नहीं पता था, छोटी जो बहू थी उसको भी नहीं पता था। ऐसा पता होता तो शायद नहीं छोड़ते, लेकिन बेचारा बीएसएफ जवान बेजान शरीर उसको करके छोड़ के वो भाग जाते हैं। अब किसी को पता नहीं चलता। पड़ोसियों को भी आवाज़ ज़रूर आई थी 1-1:30 के आसपास, लेकिन उन्होंने सोचा कि अकेला है, घर में कुछ हो सकता है, कि शायद गोली की आवाज़ नहीं होगी। सुबह होती है। दूसरे दिन 3:55 के आसपास जब उनके घर वाले लौटते हैं तो देखते हैं कि एक रूम और चारपाई और वो बीएसएफ जवान, बस पूरे घर में यही नज़र आ रहे थे और कुछ नहीं, क्योंकि वो पूरा लथपथ था, पूरे फर्श पे खून ही खून फैला था और वो चारपाई पे पड़ा था। 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय उसको हो चुका था और उन्होंने पाया कि ये तो बेचारा जा चुका है, किसी ने इसके साथ इसकी जान छीन ली है। तुरंत 112 पे कॉल करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वहाँ पे आती है और पूरी चीज़ों को मुआयना करती है, तो पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है बॉडी, लेकिन वो अभी ऑन ड्यूटी था और छुट्टी पे आया हुआ था, इसलिए वो रिटायर थोड़ी था, इसलिए उसको हाई सिक्योरिटी दी जाती है। और हाई टीम, जो अच्छे लेवल की टीम, फोरेंसिक टीम का, टेक्निकल टीम का यूज़ करते हुए उन्होंने जल्दी से जल्दी इस केस को सुलझाने का प्रयास किया। और जब पता चलता है, पूछताछ करी घर वालों से, तो बीबी पे तो किसी का शक नहीं किया। पीहर से वापस आती है और रोती है बुरी तरीके से, हाय मेरा पति मर गया, हाय मेरा ये हो गया, बुरी तरीके से रोती है। लोग संभाल रहे हैं उसको कि वास्तव में बेचारी अब विधवा हो गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे इसकी बीवी का मास्टरमाइंड है। इसने 6 लाख का कैश दिया है इस घटना को अंजाम देने के लिए, जो अभी रोके दिखा रही है। दोस्तों, पुलिस भी बहुत ही शातिर है, पुलिस ने बहुत ही तरीके से काम किया। यहाँ पे पुलिस को सराहना देते हैं। पुलिस ने पड़ोसियों से जांच की, पूछताछ करी, तो कुछ सामने नहीं आया। तो घर वालों ने आशंका जताई कि कुछ दिन पहले हमारे बंटवारे के मामले में, विवाद के मामले में पड़ोसियों से झगड़ा हुआ है, उन पे ही जो है शक जाता है। उनसे पूछताछ करी पड़ोसियों से, तो पता लगा कि उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था, ना ऐसा कोई इंटेंशन था, और वो उस समय घर से गायब थे ही नहीं उस घटना के समय पे। तो पुलिस को लगा कि नहीं, इसमें कुछ और है। तो पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा नज़र आ जाता है, जिसमें ऐसा लगा कि घर के अंदर जैसे कि गेट को खोला गया हो, अचानक से रोशनी बाहर आ रही है, यानी कि उसके अंदर कोई तो घुसा है, घर के अंदर घुस के गया है, तभी रोशनी बाहर आई है। पुलिस ने और चीज़ जो है देखी। अब पुलिस को थोड़ा संदेह हुआ इस चीज़ पे भी, क्योंकि जो फोरेंसिक टीम थी उन्होंने बताया कि गोली का जो एंगल है वो इस तरीके से मारा गया कि गोली का जो ट्रैक था वो इस तरीके से गई, वापस आई। तो इनको एक प्लानिंग के तहत जो है किया गया है सारा, जो ये इसको अंजाम दिया गया है। अब पुलिस ने घर वालों से पूछताछ करी और डिटेल में जाने की कोशिश की, तो याद आया कि कुछ दिन पहले इन्हीं के मौसेरे भाई गुलशन से झगड़ा हुआ था। पुलिस को वापस से शक हो गया कि यार ये हो सकता है। पड़ोसियों से हमने जांच कर ली और किसी से दुश्मनी नहीं, बीएसएफ जवान है, वैसे भी कोई किसी को परेशान क्यों ही करेगा। तो उस गुलशन को उठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, वो मना कर देता है। ठीक है, अब उन्होंने रीजन जाना कि झगड़ा क्यों हुआ है, तब पता चला कि इसकी वाइफ कोमल के अवैध संबंध पाए जाने पर नैन सिंह ने इसके साथ झगड़ा कर लिया था, गाली गलौज की थी। अब पुलिस को पक्का शक हो जाता है कि बोला अब ये चीज़ सत्य है भाई। अब पुलिस ने इसके प्रूफ कलेक्ट करने के लिए कॉल डिटेल्स पर ध्यान दिया। 27 तारीख को जिस समय वारदात हुई, उस दिन, उस रात को गुलशन से सबसे ज़्यादा कॉल की गई, लगभग 10 कॉल थे उसकी वाइफ कोमल के गुलशन के पास। आपस में 10 बार बात हुई, ज़्यादा ड्यूरेशन तक बात हुई। तब पुलिस को और गहरा शक हो जाता है और पुलिस उनको दोनों को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। जब गुलशन से सख्ती से पेश आई पुलिस, तब वो टूट जाता है और वो कहता है कि साहब, हमारा झगड़ा इसी वजह से हुआ था,
मैं इसकी वाइफ से प्यार करता हूँ, इसकी वाइफ इसकी खुद के पति से खुश नहीं है, वो मेरे साथ रहना चाहती है। उसके पति को पता लग जाता है, इसलिए वो हमें मारता, इसकी बीवी को भी मारता पीटता था और मेरे से भी उसने झगड़ा कर लिया। हम दोनों ने ही प्लानिंग की थी कि हम हमारे इस रोड़े को हटा देंगे इस जीवन से और हम आपस में शादी करके आराम से ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि इस तरीके से हम फंस जाएंगे। 6 लाख का कैश भी इसकी पत्नी ने मुझे दिया था, इस तरीके से वो कहते हैं। 3 लोगों का नाम लेते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, गुड्डू, राहुल और मोन्टू। उनको हिरासत में लिया जाता है, उनसे भी अलग अलग पूछा जाता है, तो स्वीकार कर लेते हैं कि साहब हम कोई जो है टेररिस्ट नहीं है, हम तो सिर्फ इनके कहने पे 2-2 लाख रुपए लेके हथियार लाए और ये काम कर दिया। अब वो कुछ भी हुआ हो कारण, लेकिन पाँचों के पाँचों आरोपी हैं और अभी उन्होंने जब जुर्म कबूल कर लिया है तो वो पक्का जो अपराधी बन चुके हैं। और आगे अगर जो भी न्यायिक विभाग के अंदर, न्यायालय के अंदर पेश किया जाएगा, उसके बाद में किसको दोषी और किसको अपराधी माना जाएगा वो तो कोर्ट डिसाइड कर ही देगा और इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। क्योंकि हमारे देश का जवान अगर इस तरीके से सुरक्षित नहीं है घर के अंदर, जो बेचारा हमें सुरक्षित करने के लिए बाहर ड्यूटी करता है, तो उसके लिए तो न्याय तो बनता है। आप लोग बताइए कि आपको इस कहानी पे क्या राय देनी है। इसकी पत्नी वाइफ को, कोमल को, क्या करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा। एक शेयर ज़रूर करना हमारे नैन सिंह फौजी के लिए, ताकि उसको न्याय मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे शाम 7 बजे इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम।